वजूद अपना भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये औरत है जनाब, घर को स्वर्ग बनाती है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश है कि आपके जरिए ऐसी महिलाओं को लेकर आए जिन्होंने समाज को एक नई दशा और दिशा दी है। तो चलिए सीधा आपको जोड़ती हूँ बिना समय गवाए कोडरमा से सांसद, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से। अन्नपूर्णा जी, आपके दर्शक झारखंड के आपको देख रहे हैं, सबसे पहली शुरुआत में आप क्या कहना चाहेंगी अपने दर्शकों को? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को हम अपनी ओर से शुभकामना और माता को नमन करते हुए माता से प्रार्थना कि माता सबको सुख शांति समृद्धि दे। कहते हैं कि जब देवी का जिक्र आता है तो उनका वास साक्षात आप में और हम में भी नज़र आता है। आप कोडरमा से आती हैं, मैं आपसे कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल इंटरव्यू हमने आपके काफ़ी बार लिए हैं, लोग अन्नपूर्णा को जानना चाहते हैं, बताइए अपने बारे में कुछ। ऐसे मैं बताऊं कि एक बहुत ही साधारण यानी किसान परिवार से मैं आती हूँ। मेरे पिता किसान हैं और मेरी पढ़ाई गांव में हुई, उसके बाद विभिन्न जगहों पे हुई। फिर शादी के बाद कोडरमा में आने के बाद अचानक से मेरे पति का निधन हो गया 15 अगस्त 1998। और उसके बाद सडनली, चूँकि हमारे बच्चे 3 हैं, तीनों छोटे छोटे हैं थे उस समय और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, अचानक से दुखों का पहाड़ गिरा। फिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। लेकिन कोडरमा की जनता, हमारे पति का बहुत ज़्यादा लोगों का स्नेह उनके प्रति लोगों का था और उनका संघर्ष भी बहुत लंबे समय तक वहाँ उनका संघर्ष चला। तो इसलिए अब एक जनमानस की ये सोच रही कि अब मेरे बारे में कि अब उन्हीं को आगे आना होगा। तो लोगों का काफ़ी प्रेशर भी रहा और जो उनके साथ रहने वाले लोग थे सबका था कि नहीं, आपको पॉलिटिक्स में आना होगा। जो उन्होंने छोड़ के, जो उनके द्वारा छोड़ा गया है उसको अब आपको उनकी विरासत को संभालना होगा। फिर सब कुछ देखते हुए, बच्चे छोटे हैं लेकिन सामने भी ये देख रही थी कि उनका भी सपना इसमें जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद ये एक निर्णय हुआ और फिर 98 में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें फिर राजनीति में आई और धीरे धीरे फिर ये चलता रहा। लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार, एक और क्षेत्र की जनता, दूसरी ओर हमारे बच्चे, परिवार, फिर मेरे माँ पिताजी साथ में। मेरी माँ का भी काफ़ी सहयोग रहा, मेरी माँ बच्चों को पालती रही, जब समय मिले मैं उनके पास भी जाती और फिर क्षेत्र के लोगों का, इसी तरह पिताजी भी मेरे साथ रहते और धीरे धीरे लोगों का स्नेह काफ़ी मिला। कोडरमा में बहुत ज़्यादा स्नेह मिला, प्यार मिला और जिसके वजह से शायद हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। कोडरमा की बहू हैं आप और अब तो बेटी भी बन गई हैं। कहते हैं कि अगर एक औरत को समझना है तो उसके बचपन से लेके जब तक उसकी एज है उस समय तक जान लीजिए, आप उसके चरित्र को नहीं बल्कि उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और औरतों को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनसे सिर्फ आपको बात करने की देरी है। बचपन में स्कूलिंग जब हुआ करती थी, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था? गांव में, चूँकि हम लोग गांव से पढ़े, सरकारी विद्यालय वहाँ जाना होता था और लगातार स्कूल में तो एक तो हमारा जो विद्यालय था कोएड था, गांव में जाकर वहाँ पर देखते थे तो एक अलग हम लोगों का माहौल। उस समय का इतना ज़्यादा ना कोई टीवी था, ना सोशल मीडिया का दौर था, ना ज़माना था, लेकिन विद्यालय में समाज शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान था, सामाजिक विज्ञान पर। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर से हमारी पढ़ाई हुई, एक मिशन स्कूल, वहाँ से फिर मैट्रिक का हुआ। फिर तो बहुत ही अच्छा, शुरू से ही एक था कि एक, चूँकि किसान परिवार एक सोशल परिवार में होने के वजह से ये हमारा था कि सामाजिक, और हमारे माता पिता भी थे कि थोड़ा सामाजिक बारीकियों को मेरी माँ भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताती थी। अन्नपूर्णा जी, एक बात जानना चाहूँगी, आपने कहा पिता किसान है और हमारे देश का तो आधारभूत जो है कृषि ही सबसे बड़ा जो है मेन स्रोत माना जाता है। बचपन में कभी शौक था कि पापा जा रहे हैं खेती करने के लिए, तो चलो हम भी दौड़े दौड़े जो है नंगे पैर पहुंच जाए खेत में पापा के साथ? बिल्कुल, हम लोग जब, चूँकि बड़ा संयुक्त परिवार, हमारे पिताजी 6 भाई थे, सभी संयुक्त परिवार था, तो बहुत सारे हम लोग भाई बहनें भी रहते थे।
तो सब मिल के बीच बीच में ऐसा होता था, सुबह सुबह कभी जब हम लोग उठते थे देखते थे मेरे पिताजी घूम के आ गए, तब कभी कभी होता था तो सुबह हम लोग भी उनके साथ चले जाते थे खेत में जाते थे। जब खेत में जाते थे तो अभी बरसात के समय में देखे तो हरी भरी धान की फसलें नज़र आती थी। उसके साथ जब धान का रोपा शुरू नहीं होता उसके पहले तो बहुत सारे लोग लगे होते थे। उस समय जो खेत जोता जाता था, रोपा जाता था, तो अच्छा लगता था उन लोगों के बीच जाकर। ये प्रयास होता था कि हम लोग भी साथ में काम करें उनके साथ। लेकिन चूंकि उस समय छोटी भी थी और एक हम लोगों का मैंने वहाँ पर जो घर में फिर जो खेती था तो उसमें कोशिश करते थे, बीच बीच में माँ है तो कहीं साग सब्जी तोड़ने चली गई अगर वहाँ बगीचा में, तो उनके साथ जाकर साथ में मिलना, सब्जी तोड़ के घर से लाना, उसका एक अलग आनंद आता था। उस समय की जो स्थितियां थी कि घर में जो बगीचा है, जो किचन गार्डन आज हम कहते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ का उस समय का जो था तो साथ में सुबह सुबह जाना, वहाँ से कुछ जब फ्री टाइम मिला तो साथ में माँ के साथ जाना, सब्जी तोड़ के लाना, और वो सब्जी जब बनते देखते थे और वो खाते थे तो उसका स्वाद भी डबल होता है। और घर में टोटल कितने भाई बहन थे उस वक्त? नहीं, हम लोग पूरे मतलब सभी चाचा ये मिला के, चाचा के भी जो बच्चे थे तो एक साथ, चूँकि जॉइंट फैमिली था तो हम लोग लगभग 12 बहनें 13 भाई। संयुक्त परिवार का मजा कैसा होता है? संयुक्त परिवार का मजा ही कुछ और होता है। आज के समय में जिस तरह एकल परिवार देखते हैं, आज लोगों को ये पता भी नहीं होता, लेकिन उस समय संयुक्त परिवार में हमें ये महसूस नहीं होता था कि ये हमारे पापा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारी चाची हैं। ये एक बहुत ही अपनापन होता था और सब लोग साथ में, जिसको जहाँ इच्छा होती थी किन्हीं के साथ में सो जाना, कहीं भी खाना, किन्हीं के साथ कहीं घूमने चल जाना, तो ये एक अलग आनंद होता था। पर्व त्योहार का तो कुछ बता ही नहीं, अभी दुर्गा पूजा की बात, दुर्गा पूजा आने वाली है तो ये पूजा का तो अवसर ही कुछ और होता था। महीने भर से टेलर घर में लगे होते थे, सबके कपड़े सिले जाते थे। उस समय अच्छा। बाहर का ये होता नहीं था उतना ज़्यादा। रंगोली बनाने का शौक था आपको? बिल्कुल। और उस नवरात्र के समय ये हम लोगों को होता था कि हम लोगों को पूजा में क्या करना है, काफ़ी रंगोली बनाना, घर को सजाना, आम पत्ते की लरी से घर को सजाना, ये भी पूजा में। और सब लोग साथ मिलके, सभी भाई बहन होते थे, हमारे चाचा, छोटे चाचा भी, वो भी साथ रहते थे, तो सब लोग मिल के करते थे। तो उसका, और सामूहिक रूप से जब पूजा करने भी गए, मंदिर में गए तो एक साथ पूरे झुंड के साथ हम लोग जाते थे। पर्व त्योहार मतलब लगता था, हम लोग इंतजार करते थे कि कब त्योहार हो, कि सारे लोग अलग अलग जगह पे भी रहते थे, चाचा हमारे अलग अलग जगह, लेकिन जब त्योहार का मौसम समय आता था तो सब लोग इकट्ठा हो जाते। अच्छा अन्नपूर्णा जी, सबसे अच्छा कनेक्शन घर में, जैसे कहते हैं ना एक रिश्ता ऐसा होता है जिससे दिल की सारी बातें बोल देते, पता है ये बात कहीं नहीं जाने वाली, ऐसा कनेक्शन किसके साथ था? तो मेरी दीदी के साथ था। हाँ, मेरी बहन के साथ था कि कोई भी बात, छोटी से छोटी भी बात हो तो उनके साथ शेयर करते हैं और आज भी शेयर करते हैं। अच्छा, घर में सबसे लाडला कौन? छोटे होने के नाते तो आप समझ रही हैं, और घर में सबसे छोटे हम थे, तो मेरे माँ पिताजी में हम जो थे लगभग, हमारे चाचा में भी, मैंने हमसे और 2 बहनें छोटी थी, लेकिन वो एक जगह हम लोग उस समय नहीं रहते थे, त्योहार में मिलते थे, लेकिन ऐसे एक जगह जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे देखे तो सबसे छोटे हम थे। तो इस नाते मेरे माँ पिताजी के साथ साथ मेरी दादी, सबका काफ़ी प्यार मिलता था। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट क्लास होती है 10th, कहते हैं उस समय कठिन परीक्षा होती है, तैयारी बहुत करनी होती है। जब आप स्टडी कर रही थी तो डर था कि पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कैसे पास आउट होंगे, क्या होगा? नहीं, ये एक डर रहता था, लेकिन हमारे यहाँ का जो था, मतलब भले हम ग्रामीण परिवेश में रहे, लेकिन मेरी माँ हमेशा से पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी, और शुरू दिन से उनका ये ध्यान रहता था कि पढ़ाई अच्छे से करनी है, वो गाइड भी करती थी। और मेरे पहले, चूँकि हमारी दीदी जो बहनें थी सबका 10th करके 12th करके वो सारे लोग पढ़ रही थी, तो गाइडेंस उनका भी मिला। और मन में एक ये तो भय रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, मैट्रिक में फेल ना हो, वो भी ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमेशा मैंने ये प्रयास भी होता था, और माँ का भी हमको मदद की। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या पॉलिटिशियन तो चलिए एक रीज़न हुआ आने का, बनना क्या था? नहीं, ऐसे तो टीचर बनना था हमें, मेरा शौक था टीचर बनने का, और उस ख्याल से हमारा लग रहा था कि मतलब मैं टीचर बनूं, ये हमें एक था। लेकिन ये चलिए जो भी होता है, हमें लगता है कि टीचर शायद लिमिटेड बच्चों का बन सकते थे, लेकिन आज
एक अवसर मिला उनके साथ रहने का। सही बात है। हमने एक कहावत भी सुनी है कि अगर एक महिला शिक्षित हो तो घर के पूरे परिवार को शिक्षित करती है, और एक ऐसी महिला जो कि सेंट्रल में नेतृत्व कर रही है तो सोचिए कोडरमा नहीं बल्कि पूरे देश को शिक्षित करने की बात कर रही है। हमने तो आपके स्कूलिंग पे बात की, आपकी जो है बात की पेरेंट्स को लेकर किस तरीके से आपका बाउंड था। अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसा समय आया जब मजबूती भी थी और मजबूरी भी थी, दोनों में आपने ऑप्शन मजबूती का चुना। वो समय कैसा था, वो पीरियड कैसा था, और क्या दिमाग में थॉट थी कि मुझे क्लियर थे आप कि मुझे ये करना है? देखिए, ये बहुत ही कठिन समय था, किसी के लिए भी वो जो समय होता है बहुत कठिन होता है। और अचानक से जिस तरह की का एक वातावरण तैयार हुआ तो परेशानी तो थी, हमें भी ये लग रहा था कि किसको चुना जाए, लेकिन एक रास्ता का मैंने जो चुना तो उसमें एक था कि मेरे मन में क्लियर एक ये था कि राजनीति के बारे में लोगों की धारणाएं कुछ और होती है। अक्सर देखें तो अगर कोई महिला समाज सेवी हैं, राजनीति करती हैं तो एक अलग धारणा होती है, लेकिन मुझे लगा कि इस धारणा को तोड़ना चाहिए। और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ, कभी भी ये परेशानी नहीं हुई कि, और कभी ये शायद मैं सोची भी नहीं कि आने के बाद ये हमें दिक्कत हुआ कि एक पछतावा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे मन में क्लियर ये था कि जब राजनीति में है तो हमें घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेवारी को भी निभानी है, और बखूबी ये हम प्रयास किए। समय मिला तो बच्चों के साथ, उसके अलावा हम नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ समय कैसे शेयरिंग होता था? जनता को भी उतना प्यार देना है, बच्चों का भी उतना ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये मैनेज हो जाता था। और ये कहते हैं ना कि अगर ये तो इंसान हमेशा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर हम मैनेज करना चाहे, मैनेजमेंट अगर हमारा ठीक हो तो समय मिल जाता है। और बच्चों को भी समय, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि बाकी बच्चों को जितना लोग देते हैं शायद उतना मैं नहीं दे पाई, लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत समझदार इस मामले में, वो भी इस चीज़ को महसूस किए, समझे। और हम जितना प्यार नहीं दे पाए, मेरी माँ उनको उससे बढ़ के प्यार दी। तो इसीलिए शायद उसको बच्चों को ये अखरा नहीं, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता हम बच्चों के साथ होते, बच्चों के साथ रहना, घूमना, ये सारा चीज़। और उसके साथ साथ क्षेत्र, चूँकि वो हमारी जिम्मेवारी थी, वो हमें वो काम करना था, तो वहाँ भी। और लोग कभी कभी इस चीज़ को महसूस भी करते, जब लोगों के बीच ये बात बताते कि हाँ बच्चे छोटे हैं, तो लोग इस चीज़ को महसूस करते थे। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सहयोग लोगों ने दिया। और आज हम आपको बताएं कि जब विधानसभा में, जब किसी भी गांव में अगर जाना होता था, तो जब गांव में जाती थी तो जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव की महिलाएं घेर लेती थी। उन्हें लगता था जैसे अपने परिवार की कोई बहन या बेटी आई है। दीदी दीदी करके लोग घेरती थी, आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बहुत अच्छा से, जैसे कोई घर के हों अपने। तो एक वो जो अपनापन था, मतलब वो अपनापन बिल्कुल कोडरमा से एकदम जोड़े रखा। और ऐसा लगता था कि शायद जो लोगों का स्नेह, जो प्यार मिल रहा था, तो उसके तहत हमारे बच्चों को भी उसी में समेट के चलने का एक हमको हिम्मत भी बढ़ा, और उसके तहत ही फिर आगे बढ़े। एक तो था कि जब कोडरमा में, जब 98 में जब राजनीति में जब मैं आई पहली बार, तो उस समय बहुत कम महिलाएं दिखती थी। हाँ, ये सवाल है मेरा, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को डमी के तौर पे देखा जाता था। तो ये जो है ऑफिस से भी मेरे पास ये सवाल आया कि ज़रूर पूछना कि आरजेडी से बीजेपी का सफ़र कैसा रहा, और ख़ासकर महिलाओं की बात करें तो डमी के तौर पे महिलाओं को देखा गया। लेकिन आज आप दिल्ली में मौजूद है और सेंट्रल का नेतृत्व कर रही हैं, थोड़ा समझाइए हमें। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि ये एक धारणा लोगों की गलत है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, इसलिए हम इस धारणा से हट नहीं सकते। और कभी भी ऐसा हम महसूस नहीं किए, और न ही कभी भी ऐसा लगा कि अकेले कोई निर्णय, हाँ ये बात है, हम खुद मतलब सिंगल हैंड, जैसे कि एक राजनीति होती है तो हमने किया। और कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो जो लोग होते थे एक बार उनके साथ चर्चा जरूर कर लेती थी, लेकिन फिर अपने दिल से पूछ के कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद कोई निर्णय लेती थी। तो कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कोई माने अकेले हम राजनीति में है या अकेलापन है, ऐसा नहीं है। चर्चा जरूर करें, हम अभी भी कहना चाहेंगे कि चर्चा जरूर करनी चाहिए। अलग अलग तरह के थॉट्स, अलग अलग तरह के विचार लोगों के आते हैं, लेकिन निर्णय हमें खुद लेना है। और हमने शुरुआती दौर से निर्णय हमने खुद लिया। डर लगता है कभी किसी चीज़? डर नहीं लगता, और बिल्कुल नहीं। हमें लग रहा है कि जब
सच्चाई के साथ कोई भी काम हम ईमानदारी के साथ अगर हम करते हैं तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई दिक्कत। हाँ, एक बात का डर ज़रूर रहता था कि शायद बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या नहीं। समय हम दे नहीं पा रहे हैं, जितना पेरेंट्स को देना चाहिए उतना हम टाइम उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चों का न पता नहीं क्या ये रहेगा। लेकिन चलिए, आज के दिन में बच्चे बड़े हुए। तीनों का बाउंड मम्मी के साथ कैसा है? मतलब जब जाती हैं, जब समय देती हैं, उनके साथ बैठती हैं, तो मम्मी को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे बच्चे तीनों का बॉन्डिंग अच्छी है। बच्चों के आपस में एक तो बच्चा का होता है आपस का जो बचपन में नॉटीनेस, हाँ बिल्कुल, वो नटखट वो है ही। अभी भी जब बैठेंगे आपस में तो बातें होती है। और सबसे शरारती कौन है जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं? सबसे छोटे हमारे सबसे शरारती है, सबसे छोटे वाले। और लेकिन अच्छा, बच्चों का भी काफ़ी सहयोग रहा इस चीज़ को। जब वो समझदार हुए तो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि अगर थोड़ा कम मिला तो शिकायत नहीं रही। ये जब उन्होंने ये चीज़ को समझ लिया तो बच्चों की शिकायत नहीं रही कि मम्मी ने हमको समय कम दिया। ये चीज़ एक अच्छा लगा। और अभी भी जब भी कोई बात होती है, बच्चे बड़े हो गए, तो कभी भी किसी भी विषय पे चर्चा करनी हो तो बच्चे से आपस में चर्चा करके फिर। अच्छा, आप एक राजनेता भी है, माँ भी है, तो माँ जो है कोई स्पेशल डे डिसाइड किया है माँ ने कि मुझे इस दिन जो है इनको स्पेशल कुछ खिलाना है, बनाना है? कोई एक खास दिन जिनको जो है सबसे ज़्यादा कोई अच्छी डिश लगती हो आपके हाथ की? नहीं, जब ये प्रयास करते थे बच्चों का जब जन्मदिन हो तो उस दिन कोशिश करते थे कि उनके पसंद का कोई चीज़, जो उनको सबका अलग अलग पसंद है, तो पसंद का खाना बना के खिलाऊं। तो वो बीच बीच में भले मिस भी होता था, लेकिन फिर भी ये प्रयास रहा कि उनको हम खिलाएं। अन्नपूर्णा जी को कैसा खाना पसंद है? सादा या कुजीन्स टाइप या झारखंडी स्पेशल भोजन? नहीं, बिल्कुल सादा खाना। झारखंडी स्पेशल भी है, लेकिन सादा खाना मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ। और चावल, दाल, सब्जी, चोखा, ये सब ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अच्छा, लेकिन सेंट्रल की राजनीति में जब एंट्री होती है, कहते हैं कि वो एक ऐसा मंदिर है राजनीति का, जब वहाँ पर बोलने का मौका आता है तो अच्छे अच्छे हैं जो हक पका जाते हैं। पहली बार जब आप बोल रही थी, क्या मतलब सिनेरियो था, कैसा कॉन्फिडेंस था अंदर से, और सोचा क्या था उस समय? देखिए, ये बात बिल्कुल हर राजनीति का एक ये सपना होता है, लोकसभा सदन में आना। और ये हमें अवसर मिला 2019 के चुनाव में। और चूँकि लोकसभा आना है, पर इतनी जल्दी आएंगे ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन ये अवसर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमें मिला, और हम उसके लिए धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं पार्टी के नेताओं को। आप झारखंड से मेरे ख्याल से पहली, अभी वर्तमान में पहली महिला है जो सेंट्रल में नेतृत्व कर रही है। झारखंड की बेटियां भी ये जानना चाहती है और देश की बेटियां भी जानना चाहती है कि अन्नपूर्णा जी के जीवन का संघर्ष, जो कि बहुत कठिन रहा, ये कहिए कि सड़क से संघर्ष तक की आपकी एक कहानी है। बेटियों के लिए क्या सोचती है, क्या किया है और क्या करने की प्लानिंग है भविष्य में? देखिए, मेरा जो संघर्ष की बात आप कर रही हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ हमें करना है, एक तो वो तय कर लें हम, और अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो कभी भी हम उसमें फेल्योर नहीं होंगे, बिल्कुल हमको सफलता मिलेगी। और वही डिसाइड करके जब हमने राजनीति को चुना तो हमारा एक ये सोच था कि जब हम आए हैं तो पूरा अपना एफर्ट लगाना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आप रहे, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और कभी भी शायद खुद को भी गिल्टी कभी फील नहीं होगी कि हमने ये गलत किया। तो पूरा टाइम, पूरा काम, समय ये हमारा रहा कि नहीं, जब राजनीति में है तो उसको बेहतर जैसे कैसे किया जा सकता है। करने का सोचा है आपने? कोई ऐसी योजनाएं जो बेटियों के लिए आपको लगता है कि एक उनको मुकाम देंगी? देखिए, झारखंड की बात अगर हम आपको बताएं तो झारखंड में ये चीज़ आज भी देखने को मिलता है। जब 98 में जब शुरुआत हमारी राजनीति में हुई, उस समय हम देखते थे कि बहुत कम बेटियां, माना एक तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हमारे यहाँ बहुत ही कम महिलाएं नज़र आती थी। बेटियों की भी पढ़ाई कम होती थी और कम उम्र में शादी होती थी। तो लगातार फिर उसके बाद जब गांव में जाना होता था तो लोगों से ये चर्चा करके कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना है, बेटी को भी आप कम मत आके, तो लोगों में एक अच्छी जागरूकता आई। आज जब जाते हैं तब गाँव में देखते हैं कि आज बहुत सारे सरकारी विद्यालय भी हैं, प्राइवेट विद्यालय भी हैं, और बेटियां बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस देती हैं, काम, पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी, अन्य एक्टिविटीज़ में भी, और हर एक क्षेत्र में। तो आज देखने को ये एक अच्छा लगा कि कोडरमा में 98 से हम शुरुआत किए, उसके बाद आज आप देखें तो वहाँ पे विधायक भी महिला हैं, वहाँ पे हमारे पहले एक
पहले जिला परिषद अध्यक्ष भी महिला थी, प्रमुख महिला। तो इस तरह बहुत सारी अब महिलाएं घर से बाहर आई हैं और राजनीति के क्षेत्र को चुनकर अच्छा काम करने का उन्होंने भी फैसला लिया और अच्छा कर रही हैं। हम बेटियों से ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी करियर चुनना है अपना, आप उसको चुने और मन लगाकर उसमें अगर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आप सफलता आपके कदम चूमेंगे। कभी भी आपको ये परेशानी नहीं होगी और कभी भी शायद पछताना नहीं पड़ेगा। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि अपोजिशन हो या फिर बचपन की अगर हम बात करें, एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, तो अपोजिशन में कोई बेस्ट फ्रेंड है या दोस्त है जिसको आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है? नहीं है, हमारे जैसे झारखंड में ज़्यादा समय हमारा रहा तो विधायक हैं, अपोजिशन पार्टी के भी हैं, बिल्कुल अपोजिशन पार्टी के हैं जिनके साथ सारा से, चूँकि राजनीति अलग जगह है, संबंध अलग जगह है, तो बिल्कुल तो है। कभी कभी जो भी बातें होती है, बात ऐसे राजनीतिक तौर पे नहीं, अपना आइडियोलॉजी का ये नाम बताना चाहेंगे? नहीं, अलग आइडियोलॉजी का नहीं, लेकिन कभी भी जो क्षेत्र से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड या अन्य कोई भी और बातें होती है, चर्चा होती है, तो उस पर समय समय पे चर्चा होती भी है। कुछ जानने की इच्छा होती है तो उनसे भी बात। शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम है, आखिरी सवाल जो है करके आपका भी समय जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सवाल यही है कि शक्ति जो आपको देख रही है, आप खुद एक शक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगी नवरात्रि के मौके पर? नवरात्रि के अवसर पर सभी से हम ये आग्रह करेंगे, जो भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आज भारत में हम देखें तो भारत में जो तीनों देवी को पूजा जाता है, चाहे शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री, धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी हो, या फिर विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हो, यानी हर रूप में देवी को पूजा जाता है। और समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी अपनी बेटी को उसी रूप में देखें। सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण हैं, संस्कार है। आप अगर प्रेम अच्छा से स्नेह देंगे, प्यार करेंगे, तो निश्चित रूप से बेटियों को अगर अवसर देंगे तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बेटियां आज हर जगह आगे हैं, चांद पे भी बेटियां आप जाने लगी हैं। तो इसलिए किसी को भी कम ना आके और आप हर एक स्तर से सहयोग करें। बेटियों को भी स्वतंत्रता दें कि वो कौन सा करियर चुनना चाहती हैं, उसके लिए आप बाध्य मत करें उन्हें। तो उन्हें भी स्वतंत्रता दे, उनको भी खुली छूट दे कि हाँ, वो जो भी करियर चुनना चाहती है, भविष्य में वो आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको मदद करें आप। सही, यानी कि पंख दे दीजिए, बेटियों को अपने आप उड़ान मिल जाएंगी। आप अन्नपूर्णा देवी जी को सुन रहे हैं, कोडरमा से आती है, सांसद है, सेंट्रल में नेतृत्व करती है, कई बार आपने इन्हें पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा होगा। शक्ति स्वरूप कार्यक्रम के जरिए इन्होंने बहुत साफ संदेश दिया है कि डरिए मत, हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि संघर्ष की कहानी ही बताती है कि आप कितने पानी में हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।